वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इल्म सिखाने जा रही हूँ जिससे इल्म सीखकर आप लोग काफ़ी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अल्लाह के रास्तों पर अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर चल सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों और बहनों, लौट आओ अपने रब पर और अल्लाह के बताए हुए रास्तों पर अमल करो। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करो। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, ये दुनिया 4 दिन की है और अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है। अपने आमालों को अच्छा करो। आपके साथ ना आपका कोई दोस्त, ना आपके माँ, ना आपके बाप, ना आपके भाई बहन, रिश्तेदार, पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत, कुछ भी आपके साथ नहीं जाने वाला है। आपने इस दुनिया में बहुत नाम बनाया है, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, ये सब कुछ काम नहीं आएगी। एक दिन जब मौत आएगी और आपको जाना ही होगा, हम सबको जाना होगा और हमारे साथ सिर्फ हमारे आमाल जाएंगे। अपनी जिंदगी जरूर बनाइए, अपना फ्यूचर बनाइए, लेकिन साथ साथ में आखिरत बनाइए, क्योंकि हमारा मेन फ्यूचर हमारी आखिरत है। जिंदगी में हम 4 दिन के लिए, इस दुनिया में हम 4 दिन के लिए आए हैं, लेकिन हम जब मर कर जाएंगे और जब कयामत आएगी, हमारा हिसाब किताब होगा, हमें कभी मौत नहीं आएगी। जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, जिन लोगों को जन्नत में डाला जाएगा, उन्हें कभी मौत नहीं आएगी। जिनके आमाल अच्छे थे, जिन्होंने इस दुनिया में अपने आमाल बनाए, वो जन्नत जाएंगे। जिन्होंने हमेशा हमेशा गफलत में पड़े रहे, वो जहन्नम जाएंगे और कभी मौत नहीं आने वाली। तो यही आखिरत है हमारी, यही हमारा फ्यूचर है, जहन्नम और जन्नत। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने फ्यूचर में क्या बनाना चाहते हैं, जन्नत या जहन्नम। आज भी अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। आज भी हम सब मुसलमान अल्लाह के अजाब को अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि जालिमों पर अल्लाह का अजाब आके रहता है। कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा बादशाह अल्लाह ताला से बड़ा नहीं है। अल्लाह ताला की ताकत से उसकी ताकत बड़ी नहीं है। एक फिरौन बादशाह था, इतना बड़ा बादशाह जो खुद को खुदा बताता था, कहता था कि मेरी इबादत करो, मुझे खुदा मानो। और जो उसको खुदा नहीं मानते थे, जो अल्लाह की इबादत करते थे, जो ईमान वाले थे, उनके साथ बहुत बदसलूकी करता था, उन पर जुल्म करता था। तो फिरौन कितने दिन तक की उसकी बादशाहत चली, कितने दिन तक वो बादशाह रहा, कितने दिन तक वो उसकी ताकत जिंदा रही, कितने दिन तक के वो जिंदा रहा। एक ऐसा दिन आया जब उसकी ताकत मिट्टी में मिल गई। वो कहते हैं ना कि रास्ता वही था, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गुजर गए और फिरौन और उसकी लश्कर डूब गई। तब अल्लाह ताला फरमाता है कि कहाँ गई तुम्हारी ताकत, कहाँ गए तुम्हारी तुम्हारी खुदाई कहाँ गई? तुम खुद को खुदा कहते थे, कहाँ गई तुम्हारी खुदाई, कहाँ गई तुम्हारी पावर? अब क्यों तुम डूब रहे हो? खुदा भी डूबते हैं क्या? खुदा भी डूबता है? नहीं, खुदा कैसे डूब सकता है? और खुदा सिर्फ हमारा अल्लाह है। उसके पास ही एक ऐसी ताकत है जो किसी के पास नहीं है। अब आप अल्लाह का अज़ाब खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। एक वक्त था कि जब अमेरिका ने कहा था कि गाजा पे हम बम रुकने नहीं चाहिए, उस पे बम इतने डालेंगे, बारूद इतने डालेंगे कि गाजा को कब्रिस्तान बना देंगे। कितने मजलूमों पर जो है जुल्म हुआ, जालिमों ने कितना जुल्म किया, कितने मजलूमों पर जुल्म हुआ, कितनों की जान गई, कितनों के घर टूटे, तबाही मचाई थी। आज देखिए, ना बम ना बारूद, आसमान से आग बरस रही है। ऐसा लगता है कि आसमान से आग बरस रही, हवाएं इतनी तेज चल रही हैं कि आग बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब उनसे जाकर कोई पूछता क्यों नहीं है कि कहाँ गई तुम्हारी पावर, कहाँ गई तुम्हारी ताकत? क्यों नहीं बचा पा रहे हैं खुद को? क्यों नहीं अपनी सेफ्टी कर पा रहे हैं? अभी तक के तो दूसरों पे जुल्म कर रहे थे, बम फेंक रहे थे, बारूद फेंक रहे थे, खुद को सुपर पावर बता रहे थे। अब क्या हो गया? अब खुद की सेफ्टी नहीं की जा रही है।
اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کوئی ایسی پاور، کوئی ایسی طاقت نہیں جو اللہ سے بڑی ہو، تو ظالموں پر ظلم آ کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پہلے دیکھتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے کہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایک انسان ہے وہ کتنا ظلم کر پائے گا، کتنی حدیں پار کر پائے گا، کتنے گناہ کر پائے گا۔ جب اس کے گناہوں کے گھڑے بھر جاتا ہے تب اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، جیسے کہ فرعون کی قوم پہ نازل ہوا تھا۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور ظلم کرتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ تو پہلے تو ان لوگوں نے بہت ظلم کیا، غزہ پہ بہت ظلم کیا، بارود پھینکے، بم پھینکے، نہ جانے کتنے معصوموں کی جان لی، کتنے مظلوموں پر ظلم کیا۔ اب ان کی باری ہے، ان پر کوئی بارود نہیں پھینک رہا ہے، کوئی بم نہیں پھینک رہا ہے، کوئی ان کے خلاف سازش نہیں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو ان پر نازل ہوا ہے، کیونکہ ان کے گناہوں کے گھڑے بھر چکے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت طاقتور، بہت پاورفل سمجھنے والے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی انجام ہوتا ہے، جو سوچتا ہے کہ میرا کچھ نہیں بگڑ سکتا ہے، میرے پاس بہت طاقت ہے، بہت پاور ہے۔ تو ان ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں آنکھوں کے سامنے، آپ سب سیکھ سکتے ہیں کہ پہلے انہوں نے ظلم کیا، اب ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر عذاب آ رہا ہے۔ پہلے انہوں نے غلط کیا، اب ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے۔ تو غلط کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ غلط ہی ہوگا۔ لوٹ آئیے اپنے رب پر اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کریے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو راستہ بتا کر گئے ہیں، جو سنت ہے ان کی، ان پر عمل کریے۔ جزاک اللہ خیر۔